सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ट्री व्यूज। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर में बैठे ही अपने कंप्यूटर का माउस रिपेयर कर सकते हो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगर आपके पास ये माउस नहीं है तो मैं आपको बता दूं, काफ़ी कॉमन ये माउस है। ज़ैपरोनिक ट्रांसफॉर्मर 1 नाम है इस माउस का और मोस्टली एडिटर और गेमर्स के पास होता है, मिड रेंज वालों के पास। आपके माउस के बटन काम ना कर रहे हो या स्क्रॉल व्हील काम ना कर रहा हो या DPI बटन अगर आपके माउस में वो काम ना कर रहा हो या साइड में ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन दिए गए ये काम ना कर रहे हो, कनेक्टिविटी से लेकर माउस में जितने भी इश्यूज आते हैं कॉमन, इस वीडियो में आपको सारे ही इश्यूज का सोल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने माउस में देखना है स्क्रूज किधर हैं। तो आप देख सकते हो लेफ्ट और राइट में दो स्क्रूज हैं और इसके बैक साइड में 4 स्क्रूज दिए गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं राउंड सा, यहाँ पे वारंटी सील थी। अगर आपका माउस वारंटी के अंदर है तो आप सर्विस सेंटर पे जाकर अपने माउस को ठीक करवा सकते हो या रिप्लेस करवा सकते हो। तो माउस को खोलने के लिए आपको इस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास की नहीं है तो आप इसे स्क्रू ड्राइवर या फिर किसी और टूल के साथ खोल सकते हो जिससे ये स्क्रूज खुल जाए। तो मैंने एक पेचकस से भी खोला है काफ़ी बार, बट एक बार ये टूट गया था, तब से मैं इसे की के साथ ही खोलता हूँ। तो देख सकते हो ये टूट रखा है। तो यार बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तो आप भी ध्यान से माउस को खोलें। तो इस नट को भी हम निकाल लेंगे और इसे वापस फिक्स कर देंगे जैसा ये लगा था, वो भी फेविक्विक की मदद से। तो चलिए फटाफट से सारे स्क्रूज हम निकाल लेते हैं। और ध्यान रखिए जैसे आप नट निकाल रहे हो ना, सारों को एक जगह पे रख लें ताकि लगाने में और ढूंढने में मुश्किल ना हो। अब हम बैक साइड के स्क्रूज खोल लेते हैं। इनको खोलने के लिए आपको कोई स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो मेरे पास एक छुटकू सा स्क्रू ड्राइवर था तो मैं इसी से इसे खोल लेता हूँ। तो टोटल 4 नट है, सबको एक एक करके हम निकाल लेते हैं। अब आपको इस मेटल प्लेट को निकाल लेना है और उसको साफ़ करके रख देना कहीं। तो वैसे तो साफ़ ही है। तो देख सकते हो आप सारे स्क्रूज निकालने के बाद भी हमारा माउस खुल नहीं रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे स्ट्रिप्स देख रहे हो ना ब्लैक कलर की, इनको आपको निकाल लेना है। और ध्यान रखिए जहाँ पे ग्लू लगी है उसको आपको उल्टा रखना है ताकि उसकी जो ग्लू है ना उसमें डस्ट ना लग जाए। एक एक करके हमें बाकी भी स्ट्रिप्स निकाल लेनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रूज हैं इनके नीचे, इन स्क्रूज को भी हमें निकाल लेना है। एक, 2, 3, 4, तो चारों स्क्रूज निकल चुके हैं। तो इन्हें भी मैं साइड में रख लेता हूँ। तो अब आपको माउस नीचे रखना है और धीरे से इसका ऊपर का कवर निकालना है। तो देख सकते हो कितनी ज़्यादा डस्ट है इसके अंदर। तो यहाँ से आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन काम करते हैं। तो देख सकते हो ये प्लेट में एकदम ठीक है। कभी कभार ये प्लेट टूट जाती है तो इसे भी आप फेविक्विक से चिपका सकते हो। तो यहाँ से हमारा DPI बटन चलता है, ये भी एकदम ठीक है। अब आपको अपना कवर है उसको साफ़ कर लेना अच्छे से ब्रश से, क्योंकि डस्ट की वजह से ही मोस्टली माउस में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि माउस के अंदर काफ़ी सेंसर्स होते हैं।
अब हम एक बार वायर चेक कर लेते हैं माउस की। तो मुझे माउस की वायर तो एकदम ठीक लग रही है। अगर आपकी कोई वायर टूटी है और आपको अगर सोल्डिंग करने आती हो तो आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपको सोल्डिंग नहीं आती है तो आप शॉप पे भी जा सकते हो, 10-20 रुपये लगते हैं सोल्डिंग करवाने के। तो यहाँ साइड से आपको बोर्ड को पकड़ना है और बाहर की तरफ खींचना है, तो इस तरीके से आपका बोर्ड माउस से निकल जाएगा। तो यहाँ से आपका स्क्रॉल व्हील काम करता है, इससे आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्क्रॉल करते हो। तो स्क्रॉल व्हील को बाहर निकालने के लिए आपको राइट साइड से इसे पकड़कर बाहर खींचना है, तो इस तरीके से बाहर आ जाएगा। तो अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, माउस के ऊपर जो रबड़ बनी है ना, ये चिपचिपी हो जाती है कभी कभार। तो इसको हम निकाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह सैनिटाइज़र से साफ़ कर लेते हैं। और इसी तरीके से हम व्हील को भी साफ़ कर लेंगे। अब खोला है तो यार अच्छी तरह साफ़ करके ही लगाएंगे। तो बोर्ड पे आप ये होल देख रहे हो ना, यहाँ पर आपका जो स्क्रॉल व्हील है ना, उसकी टिप लगती है। तो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, सीधा ही सैनिटाइजर से साफ़ करने लग जाते हैं बोर्ड को। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड पे पहले ही काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी है। अगर आप उस पर सैनिटाइजर स्प्रे कर दोगे तो जो डस्ट है बोर्ड की, वो आपके बटन और आपके सेंसर्स पे लग जाएगी, और जिससे आपके बटन और सेंसर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। तो सैनिटाइजर स्प्रे करने से पहले आपको इसे अच्छी तरह ब्रश से साफ़ कर लेना है। तो देखो कितनी धूल मिट्टी बाहर आ रही है इससे। तो इसी तरीके से हम माउस के बैक साइड भी साफ़ करेंगे। तो बीच में जो ब्लैक कलर का है, ये भी एक सेंसर है, तो इसको भी हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। तो अब बोर्ड एकदम साफ़ हो चुका है। अब हम इसे सैनिटाइज़र से साफ़ करेंगे। सैनिटाइज़र स्प्रे करने के बाद आपको इसे किसी कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लेना है। तो देखो कितनी गंदगी बाहर आ रही है। तो ये माउस के नीचे जो सेंसर है, इसे मैं साफ़ कर लेता हूँ। तो एक एक करके हम सारे ही बटन साफ़ करेंगे। तो बड़े सावधानी से एक एक करके सारे ही बटनों को हम साफ़ करना है। ध्यान रखिए आप कोई वायर ना तोड़ दो। तो ये आप देख रहे हो, ये माउस के नीचे लगती है, जो माउस का जो सेंसर होता है उसके ऊपर लगता है। तो ये जो होल देख रहे हो ना, यहीं से माउस का फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलता है, जिससे आप स्क्रॉल करते हो। इसके अंदर मैं सैनिटाइजर स्प्रे करूँगा। सैनिटाइजर से एक बार साफ़ कर लेता हूँ उसे अच्छी तरह, क्योंकि मेन इशू इसी में आता है। तो देख सकते हो अब साफ़ हो चुका है एकदम अच्छे से। अब इसे वापस बंद कर देते हैं। तो स्क्रॉल व्हील लगाने से पहले व्हील के ऊपर जो रबड़ लगी थी उसे लगा देते हैं। तो इस तरीके से आपको लगाना है। तो अब बिल्कुल भी ये चिपचिपी नहीं हो रही है। और ये जो टिप है ना स्क्रॉल व्हील की, ये इस होल के अंदर आती है और इसी से डिटेक्ट होता है जो आप स्क्रॉल करते हो। और ये वाली कैप इसके साइड में आती है, अपोजिट साइड। तो इसे प्रेस करके मैं वापस लगा लेता हूँ। तो हमारा स्क्रॉल व्हील तो एकदम अच्छा काम कर रहा है। और जब आप इसे प्रेस करते हो ना, तो ये वाला बटन दबता है।
तो ये रेड वाला बटन दबता है। अगर आपका सैनिटाइजर से साफ़ करने के बाद भी ये स्क्रॉल व्हील ना चले ना, जिसकी नोब है ना बार बार स्क्रॉल करने से घिस जाती है, तो इससे भी इशू आता है कई बार फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने में। जो माउस का सेंसर होता है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इस तरीके से हमें माउस को फिट कर लेना है इसमें। और ये वायर है लाइट की बैक साइड से निकलेगी। तो माउस को बंद करने से पहले एक बार मैं सारे बटन टेस्ट कर लेता हूँ, कहीं कोई बटन काम ना कर रहा हो फिर वापस खोलना पड़ जाए। तो सारे ही बटन काम कर रहे हैं। तो साइड वाला कवर मैं बाद में लगाता हूँ क्योंकि यार ये टूट चुका है, तो इसे चिपकाना भी है। पहले हम स्क्रू लगा लेते हैं सारे के सारे। तो स्क्रू लगाने से पहले ये प्लेट लगानी है और इसके ऊपर सारे ही ये सिल्वर वाले स्क्रूज है ये आएंगे। तो कोई और स्क्रू मत लगा देना, नहीं तो इसका जो सॉकेट है वो ख़राब हो सकता है। तो ये ब्लैक कलर के जो स्क्रूज है बाहर की तरफ लगेंगे। तो एक एक करके ये सारे स्क्रूज लगा लेने हैं। अब स्क्रूज तो हमने लगा दिए, अब वापस जो इसके ऊपर से हमने स्ट्रिप्स निकाली थी ना, इनको भी एक एक करके वापस चिपका देते हैं। तो उनके अंदर ग्लू है, तो मैं 2-3 बार खोल चुका हूँ माउस, लेकिन अभी तक जो इसकी ग्लू है वैसी की वैसी है। बस ध्यान रखिए कि इसके ऊपर डस्ट ना लगे। अब हम साइड के कवर भी लगा देते हैं माउस के। जो टूटा हुआ कवर है इसे हम बाद में लगाएंगे। तो साइड वाला कवर हम की मदद से लगा देते हैं। तो हमारा एक कवर तो लग चुका है। अब इसको भी मैं फटाफट से चिपका लेता हूँ। तो जैसा इसका पैटर्न है वैसे ही मैं लगा दूंगा इसे। तो ये भी चिपक चुका है। अब इसके भी स्क्रूज कस देते हैं ताकि ये मजबूती से चिपक जाए। तो देख सकते हो ये भी चिपक चुका है। अब इसको वापस माउस पे लगा देते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा माउस असेंबल हो चुका है। तो मेरे माउस का राइट क्लिक और जो उसका स्क्रॉल व्हील है ना वो प्रॉपर नहीं चल रहा था। अब मैं आपको इसको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा वेबसाइट पे। ऑनलाइन वेबसाइट आती है माउस के सारे जो भी बटन होते हैं उनको टेस्ट करने की, ताकि आपको भी एश्योरिटी हो जाए माउस प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आपको इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए माउस की टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा राइट क्लिक तो चल रहा है, लेफ़्ट क्लिक भी चल रहा है और हमारा माउस का सेंटर बटन भी चल रहा है, फॉरवर्ड बटन भी चल रहा है, बैकवर्ड भी चलने लग गया। तो इनमें तो कोई इशू नहीं आ रहा। स्क्रॉल अप भी चल रहा है हमारा और स्क्रॉल बैक भी चल रहा है।
तो दोस्तों ये सारे स्टेप्स थे जिससे आप अपने कंप्यूटर का माउस रिपेयर कर सकते हो। अगर आपकी वायर भी ठीक है, बटन भी ठीक है सारे के सारे, फिर भी आपका माउस प्रॉपरली चल नहीं रहा है, कंप्यूटर के साथ प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो रहा है, आपको करना क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो आपको सर्च बार पे सर्च करना है डिवाइस मैनेजर। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है डिवाइस मैनेजर पे। तो यहाँ पर आपको माइस एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके माउस के ड्राइवर्स आ जाएंगे। इधर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आ चुके हैं। अनइंस्टॉल डिवाइस पे आपको क्लिक कर देना है, इससे आपका माउस बंद हो जाएगा। तो आपको सिंपली इसके बाद अपने माउस को वापस कंप्यूटर से प्लग इन करना है। तो अगर आपका कोई इशू होगा प्लग इन में तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one